आदाब, नमस्कार। मैं नाज़िश रज़ा, वन टीवी हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सब कुछ भगवा हो गया है। सीएम ममता बनर्जी ने टीम इंडिया की जर्सी के बहाने किस पर साधा निशाना। इजराइल की कार्रवाई नरसंहार, गांजा युद्ध पे कांग्रेस ने जारी किया नया बयान। शाह ने क्या कुछ कहा। म्यांमार में सेना और विरोधियों के बीच संघर्ष, जान बचाने के लिए मिजोरम पहुंचे 5000 से अधिक शरणार्थी। खबर विस्तार से। कांग्रेस की गारंटी पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बयान पे असम के सीएम और बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं, कौन सी गारंटी। असम में पेट्रोल की कीमतें 97 से 98 रुपए है। राजस्थान में लोग 108 रुपए का भुगतान कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोग जो भी लीटर खरीद रहे हैं उसके 10 रुपए अशोक गहलोत के पास जाते हैं। पूरे देश में बिजली के लिए राजस्थान में ज्यादा दाम चुकाने पड़ते हैं। वे किस गारंटी की बात कर रहे हैं। पड़ोसी देश म्यांमार एक बार फिर राजनीतिक रूप से अस्थिर हो गया है। पीपल्स डिफेंस फोर्स ने जुंटा विरोध ग्रुप के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। दोनों ग्रुप के बीच सैन्य संघर्ष के बीच से वहां की जनता प्रभावित हो रही है। संघर्ष से जान बचाने के लिए 5000 से अधिक लोगों ने भारत में शरण ली है। वहीं आज शरणार्थियों ने मीडिया से बात की और मिजोरम सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया है। वहीं म्यांमार के चीन राज में रहने वाली 25 ख्यानु ने कहा कि मैं 9 महीने की गर्भवती हूँ, मुझे मेडिकल सहायता की ज़रूरत थी। मैंने यहाँ के एक स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया और वहाँ डॉक्टरों ने मुझको दवाई दी। बाद में ये डॉक्टर और नर्स हमारे कैंप में मुझसे मिलने आए और मेरे स्वास्थ्य के बारे में मुझसे जानकारी इकट्ठी की। वहीं मिजोरम सरकार मुझे राशन भी दे रहे हैं और मैं उनके काम से बहुत खुश हूँ। मिजोरम के चम्फाई जिले के जोखावथर क्षेत्र में 5000 म्यांमार शरणार्थियों में 6 शरणार्थी शिविरों में शरण ले रहे हैं जो भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। उनमें कई महिलाएं और बच्चे भी हैं जो शिविरों में अस्थायी तंबू में रह रहे हैं। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया दी है और सवाल किया है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक घोषणा पत्र क्यों नहीं देती है। मैनिफेस्टो में कुछ नहीं है, सब एक कागज को काला कर दिया गया है। हाँ, एक बात जो है उसमें कि जो शादी की स्कीम है जो महिलाओं को खवातीन दी जाएंगी उसमें नॉन मुस्लिम को सोना दे रहे हैं और मुस्लिम और माइनॉरिटीज को सोना नहीं दे रहे हैं। इससे इनकी फिरका परस्ती का इजहार होता है और कुछ है ही नहीं, उसमें सिर्फ कागज काला कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जो स्कीमें चल रही हैं, हर हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कई हजारों खवातीन को शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और आसरा पेंशन मिल चुका है। तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये मुस्लिम डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया है और वारंगल बीसी डिक्लेरेशन के बारे में। देखिए, एक बात सुनिए, मध्य प्रदेश में इंतखाबात हो चुके हैं, छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं, राजस्थान में 25 तारीख को होगा। वहां पर माइनॉरिटी डिक्लेरेशन क्यों नहीं आ रहा? वहां माइनॉरिटीज को डिक्लेरेशन क्यों नहीं दे रहे आप? यहां पर इसलिए दे रहे कि यहां पर एमआईएम पार्टी मजबूत है, यहां पर माइनॉरिटीज और खासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज में पॉलिटिकल अवेयरनेस है, तो इसलिए आपको यहां पर डर के देना पड़ रहा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दे ही नहीं रहे हैं आप, तो यहां दे रहे हैं, तो इसका भी क्रेडिट एमआईएम को जाता है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध पे कांग्रेस ने शुक्रवार को नया बयान जारी किया है। जी हां, कांग्रेस ने इजराइल की कार्रवाई को नरसंहार करार देते हुए इसकी निंदा की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की ओर से जारी बयान में कहा गया है, आपने नागरिकों पर हमास की निंदनीय हमले के बाद इजराइल की कार्रवाई नरसंहार है। नागरिकों को, महिलाओं और बच्चों, अस्पतालों और आश्रयों को निशाना बनाना मानवता के मूल्यों और युद्ध के हर अंतर्राष्ट्रीय मानदंड का उल्लंघन है। बयान में कहा गया है, ईंधन, बिजली, दवाओं और एंथेटिक्स और मानवीय सहायता को कई हफ्तों तक अवरुद्ध करने के बाद अब अस्पतालों को सैन्य रूप से निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि समय से पहले जन्मे शिशुओं को भी चिकित्सा देखभाल से वंचित कर दिया गया है। ये युद्ध के समय में भी एक भव्य और अभूतपूर्व घटनाक्रम है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा है कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में दिल्ली में जीत हासिल करेगी, भले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे हर घर जाकर लोगों से
पूछने की उन्हें गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में क्या लोग उन्हें जेल में मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए देखना चाहेंगे या ऐसी स्थिति में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के अभियान को पटरी से उतारने के लिए उन्हें गिरफ्तार कराने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि वे विभिन्न क्षेत्रीय दलों के नेताओं को भी निशाना। इन लोगों को ये लगने लग गया मोदी जी को, बीजेपी को, अब ये साफ हो गया 2014 में हार गए विधानसभा चुनाव, 2015 में हार गए विधानसभा चुनाव, 2020 में हार गए विधानसभा चुनाव, फिर अभी एमसीडी का चुनाव हार गए। तो अब इनको ये तो पक्का हो गया भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी से जीत नहीं सकते, ये पक्का है। दिल्ली में ये कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से ये जीत नहीं सकते। तो अब इन्होंने एक षड्यंत्र रचाया है, शराब घोटाला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शराब घोटाला दिल्ली में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है। गुजरात में कितने लोग मर गए जहरीली शराब पी के, रोज सुनने में आता है 100 लोग मर गए, 50 लोग मर गए, 150 लोग। घोटाला तो वहां हो रहा है, यहां कौन सा घोटाला हो रहा है? कह रहे शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। अभी अखबारों में पढ़ रहा था हरियाणा में इतना बड़ा शराब घोटाला हो गया, दिल्ली में कौन सा शराब घोटाला हो गया? अभी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई शराब घोटाले की, जज बार बार पूछ रहा है सीबीआई वालों से, एक तो सबूत दे दो, एक तो सबूत दे दो। कोई तो सबूत, कोई सबूत नहीं सीबीआई के पास, कोई सबूत नहीं ईडी के पास। जज बार बार कह रहा है 2 मिनट नहीं टिकेगा तुम्हारा केस। ये शराब घोटाला है। और एक फर्जी शराब घोटाला बना के उन्होंने हमारे संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया। अब ये मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं। तो इनका मकसद ये है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के टॉप के नेतृत्व को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को और सरकार को तितर बितर कर दिया जाए। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। उनको पता है चुनाव में नहीं हरा सकते, उनको पता है। मैं उनको कहना चाहता हूं केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने निशाना साधने के लिए भारतीय क्रिकेटर टीम की जर्सी को आधार बनाया है। उन्होंने कहा कि सब कुछ भगवा हो गया है। कोलकाता में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा है, अब सब कुछ भगवा हो गया है, हमें अपने खिलाड़ियों पे गर्व है, वे जरूर विश्व चैंपियन बनेंगे, लेकिन जब वे अभ्यास करते हैं तो उनकी पोशाक भगवा हो गई है। वे पहले नीले रंग के कपड़े पहनते थे। ममता यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि मेट्रो स्टेशनों को भगवा रंग में रंगा जा रहा है। एक बार मैंने सुना था कि मायावती ने मूर्ति बनवाई है, लेकिन लगता है कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है। अब हर चीज का नाम नमो के नाम पर रखा जा रहा है। देश भर के कई राज्यों में छठ पूजा को लेकर के एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार समेत दिल्ली में छठ पर्व को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ के कई इलाकों में छठ पर्व को लेकर के एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। ऐसे में सरकार की ओर से भी सख्ती बरती जा रही है, जिसमें आम जनता को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। हाल ही में सरकार ने दिल्ली में 19 नवंबर 2023 में छठ पर्व के अवसर को लेकर के ड्राई डे की घोषणा की है, जबकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ऐसे में 19 नवंबर से 20 नवंबर के बीच किन रास्तों पर निकलना सही रहेगा और किन रास्तों पर नहीं, इसे लेकर के जानकारी मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश की स्थित गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने अलविश यादव मामले में अहम सुराग बरामद किए हैं। इस मामले में आरोपियों में से एक राहुल की निशानदेही पुलिस को 2 कोबरा बरामद हुए हैं। राहुल की रिमांड के दौरान नोएडा पुलिस फरीदाबाद के एक गांव पहुंची और दावा है कि रेव पार्टी में लेकर जाने के लिए 2 कोबरा तस्करी कर लिए गए हैं। वहीं राहुल ने बताया कि ज्यादातर पार्टी
फाजलपुर गांव में की गई थी। पुलिस ने बताया कि बरामद कोबरा सांपों का प्रशिक्षण होगा और फिर जंगल में छोड़ा जाएगा। वहीं उधर रिमांड पूरे होने के बाद आरोपी राहुल को पुलिस लुक्सकर जेल भेजा गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलकायरा सुरंग में बीते 6 दिन से फंसे 40 मजदूरों को निकालने का काम फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। ऐसा किया गया है क्योंकि अमेरिका ओगर मशीन के शुक्रवार को देर रात ड्रिलिंग के वक्त क्रैक की आवाज़ सुनी, जिसकी वजह से वहां पर इस काम को थोड़ी देर रोकने के लिए आदेश दे दिया गया है। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक घटनास्थल पे मौजूदा बचाव अधिकारी और इस मामले की समझ रखने वाली बाकी संस्थाएं एक बार फिर से मीटिंग करके नई रणनीति बनाने को लेकर के विचार कर रही है। देश भर में पिछले दिनों के मुकाबले ठंड बढ़ गई है। दिल्ली समेत अलग अलग राज्यों में लोग गर्म कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ राज्य ऐसे भी है जहां अभी भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा समेत देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों के पारे में भी गिरावट दर्ज की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह हल्का कोहरा देखने को मिला है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज आसमान साफ रहेगा। इसके अलावा आज अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो यहाँ AQI लगातार बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। आज के हिंदी बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई हिंदी बुलेटिन के साथ सिर्फ ऑन टीवी में।